बिल्कुल एक डॉगी की तरह। क्यों का इन सभी को भागने मत देना जब तक रिट्रीवल टीम ना आ जाए। मुझे पेपर वर्क के साथ दूसरे कामों को निपटाना होगा। सुप्रीम कमांडर एक टूटे तारे की तरह अपनी उड़ान लेती है, जहाँ क्यों का होने देखकर क्लैरिटी बस पहली नजर में लगता है ये हवा में उड़ सकती है, पर इनकी ताकत इससे कई ज्यादा है। लगता है इन सभी ने भी इन्हें कम हाँकने की गलती की थी। यू के इन सभी इंसानों को लेकर पीछे इसकी स्मगलिंग के बारे में क्यों से सवाल करता है, जहाँ उसका कहना था कि सब पता शायद से हो भी सकता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में लिमिटेड अमाउंट में पीछे सप्लाई करते हैं। क्या पता कब किसे लालच आ जाए। आखिरकार ये मार्टो डायमेंशन हमारे जापान से ही तो जुड़ा है। इन परिस्थितियों के कारण क्योंकि काफी ज्यादा चिंता में थी कहीं उनकी दुनिया भी जहन्नुम ना बन जाए। सुप्रीम कमांडर अपने कामों में उलझ चुकी थी, जहां बाकियों के लिए मीटिंग खत्म होती है। जहां रास्ते में फर्स्ट कमांडर को घर छोड़ते वक्त क्योंकि दादी जी से पूछती है, आपने कई सारे स्टूडेंट्स को आज तक ट्रेन किया है ना? अगर उन सभी की बात करूँ तो वो सभी भी ठीक ठाक ही है, पर एक जैसे प्रशिक्षण पाने के बावजूद कोई भी तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हो पाया। क्यों का तुम सही में काबिल तारीफ हो। तुमने सिर्फ तलवार के भरोसे कई सुकीस को चीरा है। कोमोरी उसकी तारीफ करने के संग ही पूछती है, क्या आप मुझे किसी दिन ट्रेनिंग दे सकती हो? क्योंकि उसे खुशी खुशी हाँ करने के बाद कहती है, वैसे भी हमें अक्सर अब ट्रेनिंग के नाम पे मिलते रहना होगा ना। अपने स्क्वाड की ओर जाते वक्त क्यों युकी से सवाल करती है, तुम्हारे समिट के बारे में क्या कहना है? देखा जाए तो सभी कमांडर्स अपनी जिम्मेदारियां सही से निभा रहे हैं, और मैं सुप्रीम कमांडर के गुस्से को भी समझ सकता हूँ। जिस पर क्योका का कहना था, सुप्रीम कमांडर को जानवरों से लगाव है, और उनमें भी कुत्तों से तो खास तौर पर। इतना तो कह सकती हो तुम्हारी जिंदगी अब परेशानियों से भरने वाली है। तो फिर कोई और पसंद आया? अगर मैं सच कहूँ ना कमांडर क्योका, आपके जितना खास मुझे कोई और नहीं लगा। तुमने वाला लोगों का दिल जितना कब से सीख लिया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? यूकी की इन बातों ने क्यों का दिन बना लिया था। वही डोरमैट्री में सुरागी यूकी के जल्दी घर आने वाली बात जानकर ढंग से ना रही थी, जिसे हिमारी तक नोटिस कर दिया। उसके छाती रात को यूकी के कमरे में जाना। वही यूकी अपने बच्चे को जैसे सभी कामों को निपटा रहा था, जहाँ ने उसकी मदद कर दिया। थक हार कर अपने सभी कामों को निपटाने के बाद यूकी अपने कमरे में बेड पर गिरते ही सो गया था, जहाँ सुरागी अपने छोटे साइज में उसके कमरे में आती है। बेड के पीछे छुपे हुए वो सोच रही थी, आखिरकार यूकी से कैसे कहूँ, चलो खेलते हैं। लेकिन उसकी इच्छा डरी की तरह रह जाती है, क्योंकि एक काले सांप की तरह सिकोकू वहाँ आ चुकी थी, जो खुद से ही कह रही थी, मैंने जैसा कि सोचा था, खुद की ताकत को दबाने के बाद मैं आराम से इस लाइटर के अंदर आ जा सकती हूँ। तो फिर बच्चे, तुम्हें इतनी गहरी नींद सोता देख मुझे तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है। चलो अब मेरे साथ। सुरागी उसे मुक्का मार कर पीछे हटा दिया, जहाँ सिकोकू का कहना था, तुम जैसे मामूली सिपाही ने मुझे मुक्का मारने की जरूरत की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उन दोनों के बीच ब्लैक होल को ओपन होता देख सिको को पीछे हट चुकी थी, जहाँ टैंका कह रही थी, तुम्हारी यहाँ घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे हुई? सुरागी भी लाइक, भलम तुम ये सब कैसे कह सकती हो? सिको को रेनिया से लड़ाई करने वाले को कम नहीं हाँकने वाली थी, लेकिन सुरागी भी अपने साइज को बढ़ाकर कह रही थी, मैं छोड़ने वाली। रुको 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 रुको, मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो, और मैं भी शायद उसी वजह से हूँ। तो फिर क्यों ना हम इसका फैसला किसी और तरीके से करें? यूवी के चेहरे पे बैठने के बाद वो कहती है, क्यों ना हम इस लड़के को टरपाने की कोशिश करें, और जो इसमें सबसे ज्यादा कामयाब होता है ये लड़का उसका। क्या कहना है? टैंका उसके इरादों में शामिल हो जाती है, जहाँ सुरागी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो दोनों यूवी को लिख कर रहे थे, जहाँ टैंका समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन सिको को कह दिया, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करने वाली? आ जाओ, चाहे कुछ हो, लेकिन ये मौका मैं नहीं कहूंगी। कदम बढ़ाने के संग उसे थकान महसूस हो रही थी, जहाँ असल मायनों में तो ये सब बस एक माया जाल था, जहाँ सिक्को को इंतजार कर रही थी उन दोनों के पास आने का। खामखा जल्दबाजी में कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। वो दोनों हल्के कदम बढ़ा रहे थे, जहाँ टैंका के पास आने के बाद ही वो अपना हाथ चलाती, उससे पहले टैंका लात मारती है। लगाई था कमांडर के आगे ये छोटी मोटी ट्रिक्स काम नहीं करेगी। लेकिन तब तक सुरागी भी होश में आ चुकी थी, जो कि उसे पछाड़ते हुए कह रही थी, भला तुमने मुझे फंसाने की कोशिश कैसे की? अपने सांपों के भरोसे खुद को बचाने के बाद सिक्को को सुरागी से कह रही थी, तुमने 2 बार एक गलती दोहराई, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अपनी एनर्जी को सप्रेस करने के साथ ही वो यहाँ से चली जाती है, जहाँ टैंका यूकी को उठाकर पूछे थी, क्या तुम ठीक तो हो ना? गोरे बेचकर सो रहा यूकी यहाँ की हर एक चीज समझान था, जहाँ टैंका उसे सब कुछ बता दिया, जिससे सुनने के बाद यूकी उसे शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन वो जरा से भी खुदगर्ज नहीं थी, और वो सच बता रही थी कि मुझसे पहले सुरागी ने तुम्हें बचाया। यूकी उसे भी शुक्रिया करता है, जहाँ वो काफी गर्व से कह रही थी, तुम मुझ पे छोड़ दे सब कुछ।
जो कुछ हुआ उसके बाद यूकी का अकेले सोना काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए सभी लिविंग रूम में साथ में सो रहे थे, जहाँ क्योका आधी रात को पहरा दे रही थी। लेकिन सुरागी कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली, वो यूकी को अपना बनाकर ही रहेगी। वो यूकी के गले तक पहुंच चुकी थी, जहाँ उसके अरमानों पे पानी फेरने के लिए हिमारी बीच में आ जाती है, जो कि आधी नींद में उसे एक दुश्मन समझ के हमला करने लगती है, जिसे बचते बचाते वो दीवार से टकरा जाती है और हिमारी अपने बिस्तर में वापस चली गई थी। कमरे में क्योका आती है, जो कि सुरागी को जागा हुआ देखने के बाद कह रही थी तुम अब पहरेदारी करने जाओ। सुरागी के मंसूबे अधूरे रह चुके थे, फिर भी नई सक्सेसफुल यूकी के पास पहुंच जाती है। वो नींद में रुलकते हुए आई थी, लेकिन यूकी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा चिंता में था। हालांकि वो उसे अपने मम्मी पापा समझकर कस के गले लगा लेती और कह रही थी मैं जल्दी आपको किसी दिन ढूंढ लूंगी। उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए यूकी कह रहा था तुम डरो मत, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। अगले सुबह उठकर नहीं अपनी गलती की माफी मांग रही थी, जहाँ यूकी का कहना था इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, माफी मत मांगो। खैर क्योका का कहना था हमें सुरक्षा के नजरिए से हमारे स्क्वाड के आसपास की जगहों की जांच करनी होगी। इसके लिए तुम यूकी के साथ मिलकर काम करो। नहीं अपने इटर्नल चेन स्लेव में ट्रांसफॉर्म होने के बाद यूकी नई को अपने ऊपर बैठा कर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करता है और नई के साथ इस पूरी जगह की जांच कर रहा था। सारी आवाजें और एक्सरे विजन के साथ सबको जांचने के बाद वो ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही क्योका को बताता है हमारे आसपास कोई खतरा नहीं है। नई यूकी का सिर सहलाते हुए कह रही थी तुमने काफी अच्छा काम किया। वो दोनों क्योका को बताते हैं ऐसा लग रहा है मानो ऊपर से कोई हम पे नजर रख रहा है, जिसे सुनकर उसे भी काफी हैरानी थी। पलक झपकते से ही उनकी आंखों के सामने रैन खड़ी थी, जिसे देखकर सभी हैरान थे, जहां वो कह रही थी मैंने सब कुछ देखा, इसने नई के साथ पावर अप किया। कमाल की बात है क्यों, तुम अपने गुलाम को दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने दे सकती हो। काफी ज्यादा चालाकी के संग तुम अपनी ताकत बढ़ा रही हो क्यों? नहीं बस ये अभी एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे फिर भी सुनना है। नहीं तुम अपने डेली के काम करो जाकर। तो फिर क्या कंडीशन है जिससे तुम्हारा गुलाम दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योका को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो फिर भी बता दिया पहली बार किसी इंसान पे मेरी एबिलिटी इस्तेमाल करने के बाद हमने ये जाना अगर कोई और मास्टर भी यूकी के ऊपर राइड करे तो उसे नई एबिलिटीज मिल सकती है। वाह क्या कमाल की बात है, ये तो मुझे भी इस्तेमाल करना है। हालांकि अपनी पावर की इन अपग्रेड्स के लिए मुझे ज्यादा थकान महसूस होती है और एक से ज्यादा बार मैं इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। चलो कुछ भी हो, पर फिर भी इस गुलाम को मैं अपना बना सकती हूँ ना, इसका मतलब। क्योका को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता और वो चिल्लाते हुए कह दिया ये मेरा गुलाम है। हवा में फ्लोट करते हुए रैन का कहना था मुझे ऐसे लुड़ा में कुछ कामों को निपटाने जाना है, इसलिए जल्दी दोबारा मिलेंगे यूकी। रैन के जाने के बाद क्योका यूकी को गले लगाकर कह रही थी तुम मेरे हो, मैंने कहा था ना। निकम्मे उसकी आंखों में मत देखना, फिर भी तुमने देखा। वो इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो उसका चूड़ा ही निकाल देती, पर यूकी को छोड़ने के बाद क्योका कह दिया रैन को तुम पसंद आ चुके हो, इसका मतलब जल्द तुम उसके खिलौने बन जाओगे जिसके साथ वो जब चाहे तब खेल सकती है। अगर तुम्हें समझने में परेशानी आ रही है तो फिर बेल के बारे में सोचो। जिसे याद करते से ही यूकी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, जहाँ क्योका को उससे ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जल्द ही बाकी सभी डिमन डिफेंस फोर्सेस के साथ वो मिलकर जॉइंट ट्रेनिंग करने वाले थे। अगर बाकी सभी को यूकी के इस खूबी के बारे में पता चला तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद यूकी जॉइंट ट्रेनिंग कैंप के लिए खाना बनाने वाला था, जहाँ वो क्योका से डोरमेट्री के बाहर पूछने जाता है मुझे तकरीबन 10 लोगों के लिए खाना बनाना है ना। वो हाँ कर दिया। साथ ही टैंका कह रही थी मैं तुम्हारे बनाए खाने का इंतजार कर रही हूँ। यूकी का कहना था मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा, लेकिन साथ ही टैंका कहती है घर की कमाई तुम मेरे भरोसे छोड़ देना। खैर वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आता है, जिसे देखकर बाकी सभी का कहना था इन्हें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है, बस शांति से भी तो आ सकते थे। फिफ्थ स्क्वाड की याकूमो अपनी 2 सोल्जर्स के साथ वहाँ आने के संग ही वो दोनों कमांडर्स को गले लग चुकी थी, जहाँ उसका कहना था तुम दोनों की फिक्र यार दिन प्रतिदिन कमाल की होती जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा किसकी तारीफ करूँ, तुम्हारी क्योका या फिर टैंका की। यार मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही। उसका हाथ कंधे से हटाते हुए उन दोनों का कहना था अगर गलती से भी छूने की कोशिश की तो अपने हाथ को गवा बैठोगी। उन तीनों को साथ में देखने के बाद यूकी का कहना था ये तीनों कितने अच्छे दोस्त है। और साथ ही जैसे ही याकुमो की नजर यूकी पे बढ़ती है वो कह रही थी कैसे हो तुम अफवाहों के गुलाम। क्यों कहा मैंने हाल ही में सुप्रीम कमांडर से सुना है तुम अपने गुलाम को दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने दे सकती हो, क्या ये सच है? हाँ पर मैं तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दूंगी, तुम मेरी टीम में भी नहीं हो, अगर जरूरत पड़ी तो कहाँ जाऊँ मैं।
क्यों का तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतने अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर तुम मुझे इस्तेमाल भी नहीं करने दोगी? क्यों का काफी ज्यादा चिढ़ी हुई थी, पर फिर भी वो कह रही है ये काफी ज्यादा फिजिकल डिमांडिंग है। अरे कुछ नहीं, सच चलता है। हाँ, अभी ट्रेनिंग पे फोकस करो, वो ज्यादा जरूरी है, हम बाद में कभी इस बारे में बात करते हैं। योगी तुम जाओ, अपना काम करो ना, यहाँ कब से खड़े हो? योगी तो यहाँ से जा रहा था, जिसे देख कर याकुमो कहती है, कितना बुरा हुआ। क्यों का ऐलान करती है, 5th, 6th और 7th स्क्वाड की जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होती है।